समर्थी प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह। पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। अनुग्रह का अर्थ होता है सहायता, अर्थात हमारा परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर किसकी सहायता करता है ये जानेंगे। इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिए कि परमेश्वर किसकी सहायता करता है। इब्रानियों की पत्र 4 अध्याय के वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति की सहायता करता है जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। इस वचन में लिखा है कि प्रभु पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है। वह प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के सारे अनुग्रह को प्राप्त कर लेता है और परमेश्वर के सिंहासन तक भी पहुंच जाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ऐसे ही व्यक्तियों को चाहता है जो उसके भेजे हुए पुत्र यीशु पर विश्वास करता हो और ऐसे ही व्यक्तियों पर अनुग्रह करता है, यानी सहायता करता है। परमेश्वर मसीह विश्वासी को सब कुछ देता है जो उन्हें चाहिए, जैसे बीमारी में चंगाई, निर्बलता में बल, घटी कमी में भरपूरी, अशांति में शांति, दुख में सुख, गरीबी में समृद्धि, सतावट में जय, असमंजस में अगुवाई। अतः वह सब कुछ देता है मसीह विश्वासियों को। यीशु पर विश्वास करने वालों से वो कहता भी है फिलिपियों 4 अध्याय के वचन 4 से 7 तक में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे मसीह भाई बहन, अगर आप भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले मसीह विश्वासी हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि एक मसीह विश्वासी को किसी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए, न आर्थिक, न शारीरिक, न भौतिक, न मानसिक, न पारिवारिक, न सामाजिक, किसी प्रकार की भी नहीं। परमेश्वर कहते हैं यीशु पर विश्वास करने वाले मसीह विश्वासी लोग कभी चिंता ग्रसित न हो। यदि किसी कारण से चिंता की बात आती है तो चिंता न करें, बल्कि विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु प्रार्थना को सुनेगा और चिंता को नहीं बल्कि चिंता के कारण को ही दूर कर देगा, नष्ट कर देगा। जब आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय के वचन को देखेंगे तो इसमें प्रेरित पतरस यूहन्ना के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आई थी। समस्या ये थी कि प्रेरित पतरस यूहन्ना को यहूदी नेताओं ने ये धमकी दिया था, धमकी के साथ बोला था कि यीशु के नाम का प्रचार न करें। प्रेरित यूहन्ना पतरस को यह बात सुनकर बुरा लगा, लेकिन वे लोग यानी पतरस यूहन्ना इस बात के लेकर चिंता नहीं किए और न ही अपने सर को पकड़कर निराश बैठे रहे, बल्कि वे प्रेरितों ने विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगे, प्रभु यीशु से हियाव और सामर्थ को मांगने लगे। परमेश्वर ने उन दोनों को हियाव और सामर्थ दिए और प्रेरित पतरस यूहन्ना पर अनुग्रह सहायता करने लगे। वे दोनों प्रेरित बड़े सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। फिर सब प्रेरितों
के काम 4 अध्याय के वचन 16 से 33 तक पढ़ेंगे तो एक बार फिर से पतरस के ऊपर समस्या आया। वो बहुत ही बड़ी समस्या था। प्रेरित पतरस को हेरोदेस राजा ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। इतना ही नहीं, हेरोदेस राजा पतरस को मार डालना चाहता था, लेकिन पतरस के कलीसिया में जितने भी लोग थे वे सब इकट्ठा होकर एक मन से पतरस के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने एक विश्वासी के विश्वास की प्रार्थना को सुनकर पतरस को छुड़ा लिया और हेरोदेस को मार डाला। हेरोदेस प्रेरित पतरस को मार डालना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने हेरोदेस को ही मार डाला। मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले का जीवन ज्योति, आनंद, सामर्थ और पवित्र आत्मा का जीवन है। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने से आप बड़े बड़े कठिन असंभव नामुमकिन कामों को कर सकते हैं और प्रभु यीशु के द्वारा ही आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 14 अध्याय के वचन 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पहले परमेश्वर बहुत भविष्यवक्ता अब्राहम, दानियल, मूसा आदि प्रेरितों के द्वारा बहुत बड़े बड़े कामों को किए। हमें बाइबल के पुराने नियम के पुस्तकों को देखने में मिलता है, परंतु नए नियम में परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए पृथ्वी पर भेजे। उनके इकलौते पुत्र यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर हमें पाप, श्राप, शैतान से आजाद भी किए और अपनी सारा अधिकार हम मसीहों को दे दिए। और अब परमेश्वर कहता है, जो मेरे भेजे हुए पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा और वही मेरे पास आएगा। अब परमेश्वर यीशु के नाम से आज पूरे संसार में अपने कामों को कर रहे हैं, अपने राज को फैला रहे हैं। जो व्यक्ति यीशु के नाम से प्रार्थना करता है उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं। संसार के लोग जहां रोग, दुख, निराश, मुसीबत में पड़कर भयंकर बीमारी में फंस जाते हैं, पागल हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, वहां परमेश्वर अपने दास, अपने जन को भेजते हैं। प्रभु का जन यीशु के नाम से सब प्रकार के समस्या, दुख, मुसीबत और रोगों पर जय प्राप्त करता है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर का महिमा हो तो आपको जो कुछ भी चाहिए यीशु के नाम से मांगिए। मांगने से आपको मिल भी जाएगा और आप परमेश्वर की महिमा भी कर देंगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 14 अध्याय के वचन 13 और 14 में लिखा है, इसमें स्वयं परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो परमेश्वर के भेजे हुए इकलौते पुत्र पर विश्वास कीजिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, ताकि प्रभु यीशु आपकी आवश्यकता को पूरा करे और आप परमेश्वर की महिमा करें। अगर आप प्रभु यीशु से कुछ मांगते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होता है, जब प्रभु यीशु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो मेरे मसीह भाई बहन, वचन पर विश्वास कीजिए और आत्मा में बढ़ते जाइए। ऐसा ही वचन सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि बहुत आसानी से अगला वचन आपको मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। तो अभी जय मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष
आशीषित करे।